अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब गुराया। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी रूडा अब तक के अपने कितने प्रोजेक्ट्स में कामयाब हो गए और क्या प्रोग्रेस है, आज के प्रोग्राम में आपको बताएं। अभी जी सबसे पहले हमारे साथ बात करने के लिए मिस नादिया ताहिर मौजूद हैं, HOD एनवायरनमेंट रूडा। और एनवायरनमेंट और क्लाइमेट को लेके हमारे कंसर्न्स जो हैं जी वो आगे मजीद बढ़ने भी वाले हैं जैसा जैसा मौसम चेंज हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम मिस, कैसी आप खैरियत से? ठीक है जी, बिल्कुल खैरियत। अच्छा मिस, ये जैसा कि मैंने कहा कि हमारे यानी कि अवाम के कंसर्न्स एनवायरनमेंट को लेके, क्लाइमेट चेंज को लेके बढ़ने वाले हैं। आगे गर्मी आ रही है और इस दफ़ा तो सर्दी में भी गर्मी रही है जी, तो इस दफ़ा गर्मियों में क्या हाल होगा ये सोच सोच के भी से डर लग रहा है। इसको लेके रूडा ने अभी तक कितना वर्क कर लिया है जी कि गर्मियाँ थोड़ी सी बेहतर निकल जाए हमारे अवाम की? देखिए, ये जो क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट्स हैं तो ओवरऑल ऑल ओवर द ग्लोब आपको नज़र आ रहा है। बिल्कुल ऐसी है। और अभी हम एक ला नीना की कंडीशंस होती हैं, जिस से समंदर गर्म या समंदर सर्द, तो एल नीनो एंड ला नीना कंडीशंस होती हैं और वो उस ग्लोब के ऊपर क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करती हैं। ठीक है। सो जब आप उन कंडीशंस में से गुजरते हैं कि जिसमें समंदर गर्म होता है, सो उसकी वजह से ऑल ओवर द आपको वर्ल्ड चेंजेस नज़र आती हैं। ठीक है। इसके अलावा भी जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ हैं वो किस तरह से ह्यूमन लाइफ्स को इम्पैक्ट कर रही हैं। आप देखते हैं कि अगर किसी मुल्क में आप देखें कि वहाँ पे आग लगी हुई है, वाइल्ड फायर्स की सूरत में आपको नज़र आ रही है, आपका फॉरेस्ट जल रहा है, बिल्कुल कहीं आपको फ्लड्स नज़र आते हैं एट द सेम टाइम, और कहीं पे आपको किसी और तरह से क्योंकि नेचुरल क्लैमिटी वहाँ पे आप सफ़र कर रहे हैं। ठीक है। सो ये एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ इस तरह से इम्पैक्ट कर रही हैं चीज़ों को और क्लाइमेट कंडीशंस को। उसकी वजह से अब जो पानी है अवेलेबल आपको, जो कि हमें हर वक्त ज़रूरत है पानी की, वाटर इज़ लाइफ, सो उसके लिए हम अब स्ट्राइव करना शुरू करते हैं कि पानी कम है आपके पास, जो फ्रॉस्ट है या जो आपके पास ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट करते हैं क्योंकि टेम्परेचर्स इंक्रीज़ करते हैं, कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे तो आपको उनकी मेल्टिंग आप फेस करेंगे। सो उसकी वजह से आपको फिर फ्लड्स का भी सामना करना पड़ता है, वो एक रीज़न होगी। ठीक है। जब आपको सीवियर रेंज अगर मिलती हैं, जैसे हम मानसून वेदर को देखते हैं अपने पाकिस्तान के अंदर, सो वो भी एक कंडीशन होती है कि जब पानी बहुत ज़्यादा मेल्ट कर जाता है और हैवी रेंज होती हैं, ठीक है, तो उस वजह से भी फ्लड्स आते हैं। ये दूसरी कंडीशन होगी उसके लिए रेंज की, और यही चीज़ें चल के आगे आपके जो ह्यूमन लाइव्स हैं वो फिर इम्पैक्ट करती हैं। यानी टेम्परेचर भी इंक्रीज़ कर गया, आपको जो एक फ्रोज़न का वर्ल्ड है, फ्रोज़न वर्ल्ड है ना ग्लेशियर, वो भी इम्पैक्ट हो गया, बिल्कुल हो गया। और उसके अलावा जो सरफेसेस थी वो एक्सपोज हो गई। ठीक है। सो जो फ्रोज़न वर्ल्ड है उसके अंदर ये है कि वो सिर्फ फ्रोज़न वर्ल्ड नहीं होता, वो एक पूरा इकोसिस्टम होता है। ठीक है। और उसके अंदर चीज़ें जो हैं अभी तक कह लें आपकी ट्रैप्ड होती हैं। ठीक है। सो इसी तरह जिस तरह से अब अगर फॉरेस्ट में आग लगी हुई है, चाहे वो ज़ियारत में लगे, चाहे शराना फॉरेस्ट में लगे, मरी में लगे, मागला हिल्स पे लगे, ये पाकिस्तान की एक्सपीरियंसेस हैं जो हम देखते हैं। अब अगर आ जाएं आप इस वक्त करंट कंडीशंस के ऊपर, तो हमारा तरबेला और मंगला डेड लेवल्स पे चले गए हैं। बिल्कुल। उस सिलसिले में अगर हम लेते हैं अपने रूडा के प्रोजेक्ट को, कि जिसमें ग्राउंड वाटर रिचार्ज हम करते हैं रिवर रावी को, जो कि एक डाइंग रिवर था और उसके लिए अब एक चैनलाइज्ड उसको किया जा रहा है। सो ये चीज़ें उन क्लाइमेटिक कंडीशंस को देखते हुए और उनको इंटीग्रेट किया गया इस प्रोजेक्ट के अंदर, और थ्रू क्लाइमेट चेंज स्टडीज़ उसमें करवाई गई, उसकी फिजिबिलिटी, और उसमें क्लाइमेट का बहुत ज़्यादा अमल दखल है, क्योंकि अपर कैचमेंट पे रावी के ऊपर जो डैम्स वगैरह बन गए हैं, तो पानी का फ्लो रावी में बिल्कुल अब मिनिमल सा हो गया, यानी जो बारिश होती है या जो उनके पास अगर एक्सेसिव होगा तो वो उसको रिलीज़ करेंगे। इसके अलावा कोई पानी का सोर्स बाकी पीछे नहीं है। ठीक है। सो इसलिए जो लाहौर का ग्राउंड वाटर रिचार्ज है अभी, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट ने भी काफ़ी इसके अंदर एफर्ट्स की और कमीशन एक बना हुआ, उसकी एफर्ट्स भी नज़र आती हैं कि जितनी पाबंदियाँ लगी, जितनी चीज़ों को रेगुलराइज़ किया गया कि पानी का जो इस्तेमाल है उसको मिनिमाइज़ किया जाए, उसका बल्कि ज़्या उसको रोका जाए। सो वो भी एक एक्शन है, और रूडा भी स्टेप बाय स्टेप इसकी तरफ जाएगा। और जो हमारा ये प्रोजेक्ट है ये भी ग्राउंड वाटर रिचार्ज को में इजाफा करेगा, और ना सिर्फ रूडा के एरिया को इससे इस्तेफादा कर सकेंगे लोग, बल्कि लाहौर के लोग भी इससे इस्तेफादा कर सकेंगे। ठीक है।
अच्छा, दूसरा मिस ये पिछली गर्मियों में भी बहुत ज़्यादा गर्मियाँ थी, तो अक्सर हमारे वीमर्स जो हैं जी वो मीम्स बनाते होते थे कि इमली आलू बुखारे का शरबत पीने से या गंज करवाने से गर्मी कम नहीं होगी जी, दरख्त लगाने से होगी। बिल्कुल, और इसमें हकीकत भी है। बेशक वो मीमर्स मजाक में बात कर रहे थे, लेकिन ये हकीकत है कि हमारे ग्रीन एरिया बहुत कम हो गया जी। लाहौर में आबादी ज़्यादा हो गई है, कंक्रीट का शहर, इसे मैं अक्सर ही कंक्रीट का शहर कहता हूँ जी, और हकीकत है कंक्रीट का शहर ये बन चुका है। इस वजह से यहाँ पे रात को भी ज़मीन के अंदर से हीट निकल रही होती है गर्मियों में, इतनी ज़्यादा गर्मी हो चुकी है। इसको हमने न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना ग्रीन एरिया रूडा ने बढ़ाया है, कितने एक्स्ट्रा ट्रीज या एक्स्ट्रा जो है ग्रीन एरिया रूडा बनाने जा रहा है? बिल्कुल, जैसे कि मैंने कहा कि एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ हैं, और ये जो कंक्रीट बनता है ये भी सारा इसी वजह से बनता है। ठीक है। और उसके साथ अगर अपना ब्लू ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं उसके ऊपर हम तवज्जो नहीं देते या नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस की तरफ नहीं जाते, जैसे अगर हम कंस्ट्रक्शन करते जाते हैं और उसके अंदर कोई इस तरह का मटेरियल इस्तेमाल नहीं करते कि जो सन रेज को रिफ्लेक्ट कर सके, ठीक है, अगर वो मटेरियल अब्जॉर्ब करेगा तो वो उसका हीटिंग इंडेक्स बढ़ता जाएगा उस बिल्डिंग का। बिल्कुल ऐसी है। सो अगर हम वहाँ पे प्लांटेशन भी करें और ऐसा मटेरियल भी इस्तेमाल करें जो सनरेज को रिफ्लेक्ट कर सके, तो वो भी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है। इसी तरह ग्रीन रूफ्स हैं, ग्रीन रूफ्स हम बना सकते हैं, हम हैंगिंग गार्डन्स बना सकते हैं बिल्डिंग्स के साथ। ठीक है। वर्टिकल गार्डन्स भी जिनको आप कह सकते हैं, पॉकेट गार्डन्स कह सकते हैं। ठीक है। और इसी तरह रूडा तो अपनी जो हमारे पास रगजोग फॉरेस्ट है उसके ऊपर प्लांट्स अभी लगे, आपने उसको विजिट भी किया था। जी जी बिल्कुल। और अभी वो काफ़ी बड़े हो चुके हैं। ठीक है। क्योंकि वो लगे ही बड़े थे, कोई सीड्स और वो उस तरह से नहीं थे, और इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखा गया कि कम टाइम के अंदर जितना मैक्सिमम हो सके उनकी ग्रोथ हो सके। ठीक है। सो अब बड़ा अच्छा उनका कैनोपी जो है वो वहाँ पे डेवलप हो रहा है, और आगे आने वाले टाइम के अंदर भी जो हम फेज़ वाइज वहाँ पे प्लांटेशन कर रहे हैं वो उसमें भी इजाफा करते जाएंगे। और इसी तरह हर प्रोजेक्ट के अंदर प्लांटेशन इसका पार्ट है। इसी तरह जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं रूडा के रेगुलेशंस के मुताबिक उसमें 7% मेंटेन करना है ग्रीन कवर, मतलब ये, और जो घरों के अंदर जी बिल्कुल, ठीक है, और उसके अलावा उनकी फिर अप्रूवल नहीं हो सकेगी, सो ये कंपल्सरी होगा। सो इसी तरह जो घरों के अंदर रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं उनके लिए भी मुख्तस है कि इतने कनाल है या इतने मरले हैं तो इतने दरख्त उसके अंदर लगेंगे जी। अच्छा। नहीं, दरख्त एक बड़ा उन्होंने लगाना है जी। हाँ जी, ग्रीन एरिया होना और है, और दरख्त जो बड़ा दरख्त है उसका इम्पैक्ट, हाँ जी, सो वो कंपल्सरी है उसके लिए कि एक बड़ा दरख्त उसने लगाना है और इंश्योर करना है। और इसी तरह जो बाकी हमारी अपनी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं वहाँ पर भी इंश्योर किया जा रहा है। सो वो परसेंटेज मेंटेन की जाएगी जो अभी तक क्लेम की जा रही है, और उसमें किसी ना किसी तरह पॉकेट्स बढ़ा ही सकते हैं, कम नहीं करें। इंशाल्लाह बढ़ेंगे जी, मज़ीद उम्मीद भी यही है। अच्छा भाई, मेरा एक बहुत बड़ी टेंशन है जी मुझे, और अक्सर लोगों को, आपको भी यकीनन होगी जी, वो ये है कि अक्सर कहा भी जाता है कि बाय द एंड ऑफ दिस डेकेड 2030 के इख्तिताम तक जो है जी पाकिस्तान में पानी ख़त्म हो जाएगा। इसमें हकीकत कितनी नहीं है तो वो या कहने वाले जानते हैं या करने वाला जानता है जी, लेकिन जो हालात देखते हैं हम, उन हालात को देखते हुए जी वाकई परेशानी का एक आलम पैदा हो जाता है। कितना पानी ये कितने ज़्यादा लाहौर में सर्विस स्टेशन हैं जो ऑपरेट करें वो ज़ाया करते हैं, इसका चेक एंड बैलेंस कोई नहीं कर रहा। वासा के और बहुत बड़े बड़े मसले हैं जी, वासा इस तरफ तो जो ही नहीं दे रहा है। हम घर में कितना पानी ज़ाया कर रहे हैं, एक रूल या एक लॉ तो वासा ने बनाया हुआ है, लेकिन उसको चेक करने कोई भी नहीं आ रहा। रूडा की कोई कोलैबोरेशन वासा के साथ, या रूडा इटसेल्फ चूँकि पानी की बहाली के लिए, शहर की बहाली के लिए शुरू ही इस वजह से हुआ था रूडा, अब उसी पानी को ज़ाया होने से बचाने के लिए रूडा क्या करने जा रहा है या क्या प्लान है उसके पास? ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। एक तो चीज़ जो स्टार्ट हो सकती है वो आपकी अवेयरनेस से स्टार्ट ठीक है, बिल्कुल ऐसी ट्रेनिंग्स है, ऐसी एजुकेशन सबसे बेसिक चीज़ है, और वो स्कूल एजुकेशन है कि आप बच्चों को जिस तरह से कवानीन है, ट्रैफिक के कवानीन है, आप उनको बचपन से अगर बताएंगे तो वो उसके अंदर अडेप्टिंग हो जाएंगे और वो उसको फॉलो करेंगे। इसी तरह से जो पानी का इस्तेमाल है वो उनको बचपन से बताया जाए कि पानी कब ऑन करना है, टैप कब ऑफ करना है, और इसी तरह जो एक स्टैंडर्डाइज्ड फिक्सचर्स हैं कि पानी वाटर लॉसेस को एट सोर्स भी हम रोक सकते हैं। सो उसका एक जो इंटेलिजेंट यूज़ है पानी का वो अब बहुत ज़रूरी हो गया। ठीक है। और ये तो बात बिल्कुल ठीक है कि अगर हम पानी को उस तरह से स्टोर नहीं करते, या जो हम कह लें कि वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स हैं हमारे, और जो हमारे इरिगेशन सिस्टम्स हैं हम उनको इंटेलिजेंट नहीं करते, या हम उनको स्मार्ट सिस्टम्स की तरफ हम नहीं जाएंगे, तो आने वाले दिनों में क्या, अभी भी हम देख लें कि जो इस साल में
हमारे पास तकरीबन 40% बारिशें हमारी कम हुई हैं, कम रिकॉर्ड हुई हैं, और आगे भी अभी जो टेम्परेचर्स राइज हैं वो भी से हम उसको फील करना शुरू हो गए। सो अगर हम इन चीज़ों के ऊपर प्रॉपरली काम नहीं करेंगे और अगर हम अपनी चीज़ों को बेहतर नहीं कर सकते और उस तरह के प्रोजेक्ट्स हम नहीं लेकर आते कि जिनमें हम वाटर कंजम्पशन और वाटर वेस्टेज के ऊपर हम काम कर सकें और फिर हम उसकी रिहेबिलिटेशन की तरफ जाएं कि पानी हमारे पास हो और वो रिसाइकिल भी हो सके और उसका जो एक यूजेज है वो स्मार्ट यूजेज बन सके। ठीक है। इस्लामाबाद में अगर हम नोट करें तो कैपिटल में यहाँ लाहौर से डिफरेंट ये है कि वहाँ पे भी अब ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है जी, वो भी कंक्रीट का शहर बनता जा रहा है, लेकिन वहाँ पे ग्रीन एरिया आ जाता है। दूसरा वहाँ पे स्टील्स एंड स्टोव्स हैं जिसकी वजह से मेरे ख्याल से पानी का स्टोरेज भी कुछ बेहतर बन जाता है लाहौर के लिए। तो लाहौर में हमें अल्लाह ताला ने पता नहीं कब से एक ये नैरो लाहौर जिस बनाने के लिए एक कनाल दे दी थी, हम इस कनाल तक को भी साफ़ नहीं रख सके हैं जी। मतलब इसको भी हम जितना हो सकता है उतना गंदा करते हैं और इससे फ़ायदा आज तक हमने कोई नहीं लिया। अलबत्ता नुकसानात इसके बेशुमार हैं, वो जितने मर्जी गिनते जाएँ। रूडा के प्लान्स में कुछ कोई इस तरह की मतलब चीज़ है कि आने वाले 50 साल बाद 10 साल बाद जो शहरी वहाँ रह रहे हैं वो नुकसान, अगर मेरे जैसे मतलब बदतमीज़ शहरी भी हो नुकसान कर रहे हो, शहर का नुकसान करते हुए भी मतलब उनकी बचत हो जाए, जैसे ये एक प्लान है ना, इसका तो कोई मतलब नुकसान पहुंचा ही नहीं सकते क्योंकि ये एक मास्टर प्लान के तहत बात किया जाएगा। सो उसमें ये है कि जो हमारी सोसाइटीज़ हैं या हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनके लिए ये प्लान हम कर रहे हैं कि उनको उनके लिए कोई इस तरह का सिस्टम किया जाए कि जो डिस्पोज़ल है उनका, जैसे हमने बताया कि नहर है और नहरों में और दरियाओं में वैसे लीगली आप डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते वेस्ट वाटर। उसको एक सर्टन टाइप ऑफ वाटर आप उसमें डिस्पोज करते हैं जिसमें उसका प्री ट्रीटमेंट लाजमी है, उसका एक टेम्परेचर है जो मेंटेन किया जाता है। और रूडा अब ये कोशिश कर रहा है कि इस तरह से सोसाइटीज़ को इंगेज किया जाए इस चीज़ के साथ कि वो इसी चीज़ को फॉलो करें। सो ये एक उनका डिस्पोजल होगा कि जिसको आप स्मार्ट डिस्पोजल कह सकते हैं। इसी तरह जो वेस्ट डंपिंग है कि जहाँ पे भी जो सोसाइटी के करीब कोई जगह है वहाँ पे उन्होंने कोई कह लें कि टेम्परेरली उन्होंने वेस्ट अपना डंपिंग साइट बना ली और उसके साथ तो 3-4 सोसाइटीज़ कोलैबोरेट करके वो उसको इस्तेमाल कर रही हैं। सो ये इंश्योर किया जा रहा है कि जो वो ट्रांसफ़र स्टेशंस हैं उनके जो टेम्परेरली उन्होंने खुद से बनाए हुए हैं उनको भी रेगुलाइज किया जाए और जो परमानेंट ट्रांसफ़र स्टेशंस हैं जो LWMC या रूडा बनाएगा उसके अंदर उनके साथ उनको कनेक्ट किया जाए। सो ये 2 चीज़ें होंगी जो सोसाइटीज़ भी इसमें शामिल हो सकेंगी, रूडा खुद भी इसमें अमल करेगा। और जिस तरह से हमारी वाटर बॉडी, क्योंकि हमारा जो चैनलाइज्ड रिवर होगा उसके लिए ये ज़रूरी होगा कि उसके अंदर ट्रीटेड वाटर उसमें शामिल होगा और फिर उसकी लेक्स जो डेवलप होंगी और उसमें जो फ्लो और फिर ग्राउंड वाटर रिचार्ज, तो ये स्टेजेस इस तरह से होंगे। अच्छा मिस, मेरा असल में क्वेश्चन ये था कि बीइंग अ गवर्नमेंट बॉडी, एक दूसरी गवर्नमेंट बॉडी वासा भी है, उनके साथ क्या हमारी कोलैबोरेशन है? मतलब ये ना हो कि रूडा पानी बचाने की कोशिश करता जा रहा है बल्कि इनफैक्ट पानी बचाता जा रहा है, वहाँ से वासा की नाअहली की वजह से हम शहरी पानी ज़ाया करते जा रहे हैं और आपकी वो सारी मेहनत या इस गवर्नमेंट बॉडी की सारी मेहनत वो ज़ाया चली जाए। बिल्कुल, ये पॉलिसी मैटर्स हैं और वो डिपार्टमेंट्स का इंटीग्रेशन आपस में जारी रहता है और कोऑर्डिनेशन भी जारी रहता है। और जो ये वाटर ग्राउंड वाटर रिचार्ज जिस तरह से नेट मीटरिंग है और ये चीज़ें हैं, तो ये कोलैबोरेटिवली ही चलेंगी कि जिसमें इंफॉर्मेशन शेयरिंग भी होगी, डेटा शेयरिंग भी होगा। और अभी जिस तरह से वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स के ऊपर हमारा काम है, सो उसमें भी डेटा शेयरिंग के ऊपर ही ये चीज़ें विजिबिलिटी स्टडीज़ हैं और आगे जो उसके ऊपर हम प्रोजेक्ट अपना करने जाएंगे सो वो उसमें चीज़ें शामिल होंगी। तो उसमें सारे डिपार्टमेंट्स का उसमें इंटीग्रेशन होगा। मैं समझ गया जी। ये जी हम पाकिस्तानी ऐसे कौम है जी, ऐसे अवाम है हम कि हमें अपनी सेफ्टी के लिए जब बताया जाता है, एजुकेट किया जाता है बचपन से कि आप बाइक पे अगर बैठें तो हेलमेट पहन के बैठें, खुदा ना खास्ता कोई हादसा पेश आता है तो आपके सर की हिफाजत करता है वो हेलमेट। हम कभी भी हेलमेट नहीं पहनते, हमें समझा के थक जाते हैं। सारी हमें किताबों में पढ़ाया जाता है, हमें लोग बताते हैं, हमें हमारे बड़े बुजुर्ग बताते हैं, हमें हमारे मतलब ये पुलिस बताती है, अथॉरिटीज़ बताती हैं, लेकिन हम नहीं बात मानते। जब हमें 2000 का चलान किया जाता है जी, तो तब हम 500 का हेलमेट नहीं पहनते, 2000 का चलान करवा लेते हैं जी। द वेरी नेक्स्ट डे 2-3 दिन उस रोड पे जाते हुए हम हेलमेट पहनेंगे, जैसे ही देखेंगे अब चलानी फिर जरा थोड़ी सी रिलैक्स हो गई है, हम दोबारा हेलमेट उतार देंगे। ऐसी कौम है। तो मेरे ख्याल से पानी को बचाने के लिए या क्लाइमेट को बचाने के लिए भी हम जितना मर्जी एजुकेट करते रहें, हम एजुकेट होने वाली कौम ही नहीं है जी, अवाम ही नहीं है। हमें सख्ती की ज़रूरत है, हमें डंडे की ज़रूरत है। ये शायद मेरी बात सुन के काफ़ी हमारे लोगों को बुरा भी लग रहा हो, लेकिन हकीकत यही है जी कि मुझ समेत आप, मैं, हम सब लोग
सख्ती से ही मानते हैं, हमें खुद नहीं पता कि हम अपने आने वाले बच्चों के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए कितनी मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। खैर एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। अभी हमारे साथ एहसान अली साहब मौजूद हैं, डिप्टी डायरेक्टर हाइड्रोलॉजी रूडा। एहसान भाई, खैरियत से ठीक है जी? जी अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, ये जी रूडा एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से मेजर चीज़ ये हाइड्रोलॉजी ही है, आपका डिपार्टमेंट ही है। ये ऐसा डिपार्टमेंट है जो इनिशिएट किया गया था रावी और अपना स्पेशली लाहौर के पानी के बचाव के लिए। सबसे ज़्यादा बड़ा मसला पानी था जी। आज से मुझे याद है 3-1 साल पहले तो लोग 2026 की डेडलाइन देते थे, आजकल अब थोड़ी सी एक्सीड करके 2030 की डेडलाइन देना शुरू हो गया कि शायद 2030 के एंड तक पाकिस्तान में या लाहौर में पानी ना बचेगी। और मेरे ख्याल से वो गलत भी नहीं कहते हैं, क्योंकि जिस तरह से हम वेस्ट कर रहे हैं पानी, जितने सर्विस स्टेशन हैं जिस तरह से वो पानी वेस्ट कर रहे हैं, मैं एक मतलब एक अपने घर में या कोई भी डोमेस्टिक यूज़र जिस तरह से वेस्ट कर रहा है, ये मुझे नहीं लगता पानी ज़्यादा देर तक हम बचा पाएंगे अगर रूडा उसमें कुछ अपनी एफर्ट्स ना पुट करे, तो जो कि पुट कर रहा है। तो ये मतलब थोड़ा सा मुझे बताइएगा, हाइड्रोलॉजी आपका जो डिपार्टमेंट है जी, किस कंसेप्ट पे काम कर रहा है, मतलब इनके बेसिक्स क्या हैं और क्या क्या इनिशिएटिव अभी तक कर चुके हैं? जी, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया। मैं आपको इसके थोड़ा सा पहले बताता हूँ कि हाइड्रोलॉजी डिपार्टमें जो रूडा के अंदर है, हमने रिवर को 46 किलोमीटर कोई चैनलाइजेशन का प्रोजेक्ट इनिशिएट किया है। ठीक है। अब दरिया रावी के ऊपर ड्रॉट सीज़न के ऊपर भी हमारे ऊपर इम्पैक्ट आता है। ठीक है। जब खुश्क साली हो जाती है यहाँ पे तकरीबन 8 से 10 माह और 2 से 3 माह हमारे फ्लड के होते हैं। ठीक है। तो दरिया रावी के ऊपर फ्लड का भी इम्पैक्ट है और खुश्क साली का भी बिल्कुल ऐसे ही है। तो इन दोनों चीज़ों से हमने फाइट करने के लिए एक रिवर ट्रेनिंग वर्क्स का प्रोजेक्ट इनिशिएट किया है। ठीक है। सबसे पहले हमने अपना प्रोजेक्ट मेरा स्टार्ट हुआ है रावी साइफन से 5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। ठीक है। वहाँ से हमने 1 किलोमीटर का पाथ छोड़ के फ्लड के लिए दोनों तरफ अर्दन इम्बैंकमेंट का काम शुरू कर दिया। ठीक है। ठीक है सर। उसके बाद आगे फर्दर हमारा 3 फेज़ है। फेज़ 1 14 किलोमीटर, फेज़ 2 और 3 अकॉर्डिंगली 15 किलोमीटर। ठीक है जी। फेज़ 1 हमारा रेलवे ब्रिज से अपस्ट्रीम पे ख़त्म हो जाता है, फेज़ 2 फिर M2 के डाउन स्ट्रीम, फिर इसी तरह फेज़ 3 आगे हुडियारा ट्रेन पे पास जाके एंड होता है। ठीक है। फिल वक्त हम लोग ने इसके जो एम्बैंकमेंट का काम शुरू किया है वो सफ़ायर बे वाली साइड पे किया है, राइट साइड पे। ठीक है। ठीक है। 3 किलोमीटर के ऊपर हमारा राइट साइड का एम्बैंकमेंट कंप्लीट हो चुका हुआ है और इसको हमने इन्वायरमेंट फ्रेंडली स्ट्रक्चर बनाया है। इसका 120 फीट का लोअर प्रोमिनेंट है जिसके ऊपर ग्रीनरी है, जो ट्रैक्स हैं, वॉकवेज हैं और स्लाइटली स्मॉल शॉप्स वगैरह होंगे जो लोग वगैरह पिकनिक के लिए एंजॉय करने आएंगे। ठीक है। उसके अलावा अपर प्रोमिनेंट हमारा 70 फीट का है। इसके ऊपर हमारा साथ ये फेसिंग होगा 300 फीट जो मेन रोड है। ठीक है। उसके साथ यहाँ पे शॉप्स होंगी। ठीक है। और यहाँ पे अप्रोच रोड्स होंगी और यहाँ पे हम लोअर प्रोमिनेंट की तरफ भी मेन रोड से यहाँ से आ सकते हैं। और इसके साथ हमारे लेफ़्ट साइड के ऊपर पैकेज 2 पे काम शुरू हुआ क्योंकि हमने दोनों तरफ से एम्बैंकमेंट को क्लोज करना है। ठीक है। एक तरफ से अगर बनाएंगे एम्बैंकमेंट, उसका पानी का इफेक्ट दूसरी तरफ आता है। बिल्कुल आता है। जैसे भी आपने पानी का अभी जिक्र किया कि खुश्क साली की वजह से लाहौर का ग्राउंड वाटर बहुत ज़्यादा नीचे जा रहा है, इसके लिए हमने यहाँ पे झील पर पहुँच की है। बल्कि अब तो एक फेस आगे हम स्टडी कर रहे हैं कि जब तक अभी हम उस स्टेज पे पहुँचते हैं झील बनाने वाली, हम एक स्मॉल पॉन्ड्स वगैरह के ऊपर काम ऑलरेडी शुरू करते हैं। अच्छा, ज़बरदस्त। ताकि वो पॉन्ड से पानी नीचे सीप होगा और उससे नीचे हमारा ग्राउंड वाटर सेफ होगा। फर्दर हमारी एक स्टडी है कि रूडा की शहर के बाद होने से जिस तरह लाहौर आपको पता है कि जिस तरह फैलता जा रहा है, बिल्कुल ऐसी है, और वो ग्राउंड वाटर पे सारा डिपेंड किया था उन्होंने। तो ऐसा ना हो कि रूडा के बनने से हमारा ग्राउंड वाटर मजीद नीचे चला जाए। तो हमारी स्टडी ने ये जो कर रही है नेस्पा, किसने हमें ये नतीजा दिया है कि इन लेक्स के बनने से हमारा रूडा की शहर की आबादी बनने से ग्राउंड वाटर पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, बल्कि ऊपर की तरफ आएगा, सेफ हो गया। ठीक है। तो और इसके अलावा हमने यहाँ पे डिफरेंट हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स प्रपोज कर रहे हैं, बराज हैं, रबर डैम्स हैं और पॉन्ड बनाने के लिए गैबियन वेयर्स हैं। और फिल वक्त हमारा सबसे ज़्यादा फोकस है लाहौर सियालकोट मोटरवे के पास। इस चीज़ को हम प्रपोज करेंगे, इससे पहले के एरिया को प्लग करेंगे। इसके ऊपर 2 गाइड बंद हैं जो रावी साइफन से 5 किलोमीटर है ना, हमने उसको भी प्लग करना है, अदरवाइज पानी हमारा उस तरफ से आ जाएगा। ठीक है।
तो वहाँ पे भी हमारा काम स्टार्ट हो रहा है। उसके लिए भी हम लैंड वगैरह के लिए SMBR साहब से मीटिंग्स कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारी यूरिडिक्शन से बाहर का एरिया है, उसको प्लग कर देंगे। फर्दर अब पैकेज 2 पे काम शुरू है। पैकेज 1 90% कम्प्लीट हो गया, पैकेज 1A जो ऊपर परमिनेंट है वो भी 90% से ज़्यादा कंप्लीशन है। फिनिशिंग वर्क जस्ट एंडिंग होंगे, ठीक है। और जो उसके अलावा हमारा पैकेज 2 है वो 30% हो गया, ठीक है। और इन्हीं के पैरेलल हमारे पैकेज 5 और पैकेज 6 हैं, ठीक है, जिनका वर्क अवार्ड हो गए हुए हैं और उसके ऊपर कॉन्ट्रैक्टर मोबिलाइज हो गया है, ठीक है। और वहाँ पे अपने काम और साइड कैंप बनाना उन्होंने स्टार्ट कर दिया हुआ है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, ये एहसन भाई, मैं अभी थोड़ी देर पहले मेरी नादिया से बात हो रही थी, उनसे भी मैं यही बात पूछ रहा था कि हम यानी कि रूडा पानी को बचाने की कोशिश कर रहा है मैक्सिमम, कि हम पानी को स्टोर कर सकें, पानी को बचा सकें वगैरह वगैरह। लेकिन अब शहरियों को कैसे समझाएंगे कि आपने पानी ज़ाया नहीं करना? वासा को कैसे समझाएंगे कि आपने शहरियों के ऊपर सख्ती करनी है? या आप खुद शहरियों पे क्या सख्ती करेंगे, रूडा क्या सख्ती करेगा? क्योंकि देखें, मैं एक चीज़ है, कोई भी चीज़ है XYZ, मैं उस पर बहुत मेहनत कर रहा हूँ और कुछ दूसरा बंदा आगे उसे ख़राब करेगा तो सर मैं मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाऊंगा, मुझे गुस्सा आ जाएगा। इसके लिए हम अपने बायलॉज भी बना रहे हैं और दूसरा एक सबसे पहले तो अवेयरनेस है, ठीक है, और कि सबको अवेयरनेस होनी चाहिए। हमारे इस्लाम के अंदर भी है कि पानी का एक कतरा भी हमें ज़ाया नहीं करना चाहिए, तो ये तो सबसे बेसिक चीज़ है। और उसके अलावा हम एक डिजिटल मीटर्स का भी कॉन्सेप्ट ला रहे हैं कि जितनी भी सोसाइटीज़ बने वो अपने रेजिडेंट्स वगैरह को डिजिटल मीटर लगा के दें, ठीक है, ताकि जो पानी जैसे बिजली का मीटर चलता है यूज़ करने से, इसी तरह पानी यूज़ करने से उसका मीटर भी चले। वो ऑटोमेटिकली सबको कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि यार इसका बिल भी पे करना है। ऐसे नहीं है कि हम एक पानी की अगर टैंकी लीक हो रही है तो वो सारी रात होती रहेगी। जब उसे पता होगा कि हमारा पीछे मीटर रन कर रहा है और इसका हमें बिल आएगा जो सारी रात पानी हमारा लीक कर रहा है, तो इसके लिए वो हम अपने बायलॉज में भी चीज़ें डाल रहे हैं। और इसके अलावा भी हमारी यहाँ के बेसिकली सबको चाहिए कि जैसे इन्फोर्समेंट होनी चाहिए। लाइक कोई पानी गाड़ियाँ हैं वो धो रहे हैं, उसके लिए हमें ये चाहिए कि हम अपने गैराज के अंदर बाल्टी से लेके धोएं गाड़ी को। अगर कोई बाहर देख रहे हैं कि बिल्कुल उसने पानी का नल खोला हुआ, सड़क के ऊपर पानी गिरा रहा है, गाड़ियों पे गिरा रहा है, तो उसको फ़ाइन होने चाहिए। बिल्कुल, ये सारी चीज़ें हमारे पास आगे कॉन्सेप्ट्स में हैं और हमारे उसके बाद लॉज के अंदर भी आ रही हैं। तो इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर भी हम साथ काम कर रहे हैं इंशाल्लाह। ये जी एहसन साहब हमारे साथ मौजूद थे और एहसन साहब ने आपको जो थोड़ी सी ब्रीफिंग दी है, मेरे ख्याल से उससे भी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट बात ये है जो मैं आपको समझाता चलूँ कि लेट सपोज रूडा डिपार्टमेंट ना भी होता, ये मेहनत ना भी कर रहा होता, तब भी आप अपने बच्चों के दुश्मन ना बनेंगी। आने वाली आपकी जो नस्ल है उसके लिए पानी बचा के रखें, गैस बचा के रखें, इस तरह की जो बेसिक चीज़ें। बेशक आप बहुत अफोर्डिंग इंसान हैं, आप बहुत ज़्यादा बिल भी दे सकते हैं, तब भी ये कुछ चीज़ें जी उनकी बचत करें। स्पेशली पानी जितना ग्राउंड लेवल नीचे होता जा रहा है जी, ये आपके मेरे हम सब के लिए बहुत बड़ी परेशानी और बहुत टेंशन की बात है। जितना ज़्यादा क्लाइमेट चेंज आता जा रहा है जी, सर्दियों में भी अब गर्मी होती है, ये भी बहुत बड़ी टेंशन की बात है। और ऐसे ही रहा तो मेरा ही ख्याल है कि ज़्यादा देर तक ये लाहौर या हम लाहौर ही सर्वाइव कर पाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करें, ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएँ जी, स्वाब का स्वाब लें और अपने बच्चों के दुश्मन भी ना बने, उनके लिए भी कुछ फ़ायदा करके जाएँ, ताकि कल को आने वाली नस्लें हमें दुआ दे के जाएँ जी, या दुआ दे रही हूँ। खैर, अभी एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। मोहम्मद अहमद अनवार साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी, असिस्टेंट डायरेक्टर स्पेशल इनिशिएटिव्स रूडा। अहमद भाई, आप खैरियत से? अच्छा अहमद भाई, ये सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने हमें वो जो एक मॉडल विलेज था जो गवर्नमेंट ने बनाया था वो विज़िट करवाया, हमें दिखाया जी। अब वहाँ पे लोगों की रिहाइश हो चुकी है या नहीं, यानी रहना शुरू हो गए लोग? फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम, रियली ऑनर टू बी हियर अगेन, मोस्ट वेलकम। और बिल्कुल जी, लोग आपने जब लास्ट टाइम आपने बड़ा उसको डिटेल्ड एक शो किया था जिसमें हम अभी आखिरी फिनिशिंग स्टेज पे थे और उसका इनाग्रेशन होने वाला था। आज वहाँ लोग रह रहे हैं, उनको उसके ही नेक्स्ट वीक हमने उसकी इनाग्रेशन की। सीएम साहिबा ने उसका लोगों को, जो डिजर्विंग लोग थे उनको उनके घर तकसीम कर दिए, वहाँ लोग इस टाइम रह रहे हैं। वो
ऑर्फन्स हैं, विडोज हैं, बेसिकली छोटे बच्चे, मतलब जिनके सर पे बाप का साया नहीं है, बड़े डिजर्विंग लोग हैं। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह वहाँ भी आपको एक दफ़ा विजिट करवाएंगे, इनवाइट करेंगे। आप देख सकेंगे कि वाकई वो जो एक इनिशिएटिव लिया था वो आज माशाल्लाह किस तरह बेहतर तरीके से टर्न आउट हुआ है, और लोग बहुत अल्हम्दुलिल्लाह दुआएं भी दे रहे हैं माशाल्लाह। मैं समझ गया जी। अच्छा, वो मतलब एक वो प्रोजेक्ट तो कामयाब हो गया, इस तरह के मज़ीद क्या इनिशिएटिव्स रूडा लेने जा रहा है? दूसरा ये कि ये एक मॉडर्न विलेज था जो आपने बनाया था, जो ऑलरेडी पुराने देहात हैं, विलेजेस हैं जो रूडा के जुरिस्डिक्शन में आ रहे हैं, उनके बारे में क्या कर रहे हैं? अच्छा, ये बेसिकली वो एक जस्ट एक हमारा पायलट प्रोजेक्ट था, ठीक है, उससे मिलते जुलते उसके अंदर कोई कमी बेशी थी, उसको और बेहतर करके अगले प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हैं। आपको पता है इनोवेशन चलती रहती है, लोगों की रिक्वायरमेंट, अब वो जो लोग वहाँ रह रहे हैं उनका एक फीडबैक आएगा जिस घर में ये कमी थी हमें ये चीज़ प्रोवाइड करें। इस तरह हमने, आपको पता है रूडा में 1,40,000 एकड़ का एक बहुत बड़ा शहर बनना जा रहा है। इसकी सस्टेनेबिलिटी, इसकी इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, इसकी स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, इस सब को जब हम कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो जो लोगों का वहाँ रहने, जो लोग एक्चुअली वहाँ रह रहे हैं उनका भी तो बहुत हक है हमारे। बिल्कुल है। और हम जब जिस तरह कहते हैं कि जी हमने तकरीबन कोई 5 to 6 मिलियन पीपल वहाँ बात करने हैं, एक नया शहर लाहौर की हमने एक बर्डन कम करना है। आपको पता है इतने हमें एक ग्रोइंग अर्बनाइजेशन के रिस्क हमने उसको सॉर्ट कर रहे हैं, तो उसके साथ जो लोग वहाँ रह रहे हैं उनका सबसे पहले हक है जी। हमारे मैं यहाँ सीओ साहब की बात कोट करूँगा कि उन्होंने मुझे हम जब ये इनिशिएटिव्स की स्पेशल की बात करते हैं, लोगों की भलाई के लिए CSR की बात करते हैं, तो वो कहते हैं कि यार जो लोग वहाँ रह रहे हैं ना, सबसे पहले उनकी बात करो। बिल्कुल ऐसे ही है। और हम नहीं चाहते कि वहाँ मैं ऊंची दीवारें कर दूँ और लोगों को उधर बंद कर दूँ, तो जो दीवार के बाहर हम जब 5-6 मिलियन लोग वहाँ उनको बड़ी एक स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं, तो उनके साथ आप क्यों, उनका हक हम पे पहले। तो उस इनिशिएटिव को लेते हुए हमने एक पहला नथ विलेज, उसको हमने नूरी नथ से बड़ा एक जो है वो बड़ा मशहूर है, आप जानते होंगे, तो उसका हमारा उसके बिल्कुल साथ हमारी चहारबाग की हाउसिंग प्रोजेक्ट था। चहारबाग फेज 1 का तो हम अनाउंस 1 से 2 माह के अंदर अनाउंस करने रहते हैं, तो उसके साथ हमारी एक बड़ी स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुकी है चहारबाग एनक्लेव की। तो ये बिल्कुल उसके साथ गांव लगता था। तो उस गांव की भलाई सबसे ज्यादा हम पे फर्ज था पहले की। हमने उसकी सड़कें, उसकी स्कूल की अपग्रेडेशन, इस टाइम करंटली नई डिस्पेंसरी इस टाइम आज की तारीख में बन रही है, और पीने का पानी का इशू था, तो पीने का साफ पानी RO प्लांट था, चलता नहीं था। आपको पता है गाँव वगैरह में हर चीज हुकूमत प्रोवाइड करती है, उसका ख्याल नहीं रखा जाता। उसकी कदर लोगों को तब समझ आती है जब वो चीज आप चली जाती है। कूड़े के वहाँ ढेर इकट्ठे थे, तो हमने हुकूमत पंजाब के डिफरेंट इदारों के साथ, LWMC के साथ और दीगर इदारों के साथ, हमने उस SED के साथ, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ, हमने उनको अपने साथ एक लाइजन करते हुए हमने ये चीज़ें अपग्रेड की। इस टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ 90% काम कंप्लीट हो चुका है। जबरदस्त माशाल्लाह। 2 माह के अंदर आपको सर इन्वाइट भी करेंगे उधर, ताकि आप खुद आके देख सकें। जरूर। और जैसे 80 गाँव हैं हमारे पास, तो ये बाकी 80 गाँव से तकरीबन 80+ गाँव हैं रूडा के अंदर, इस टाइम रावी शहर के अंदर करते हैं। तो ये एक हमारा मॉडल हो जाएगा। एक हमने खुद 0 से स्क्रैच से स्टार्ट किया, लो कॉस्ट, बिल्कुल ऐसे ही है, और बस के रावी के नाम से, और ये जो एग्जिस्ट कर रहे थे गाँव उनको हमने बड़ा अपग्रेड किया। और इस इंशाल्लाह जितने भी गाँव हैं उनके साथ दीवारें नहीं की जाएंगी, उनके मसाइल सुने जाएंगे, उनकी तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया जाएगा, उनकी वहाँ जो भी ज़रूरियात है उनको ज़रूर पूरा किया। ज़बरदस्त। ये अहमद भाई जो बता रहे हैं कि दीवारें नहीं की जाएंगी, इसका मतलब ये है कि आपने बहुत सारी ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज देखी होंगी जी, रिच वर्सेस पुअर, और दरमियान में जो सिर्फ एक वॉल का डिस्टेंस होता था या डिफरेंस होता था जी, उसको रूडा किसी सूरत कबूल नहीं करेगा, ये कहना था जी उनका। अभी एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। हसीब अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी, असिस्टेंट डायरेक्टर रूडा। हसीब भाई आप खैरियत से हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? सब ठीक? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। हसीब भाई, रूडा एक ऐसा इदारा है जी, इसके बारे में 1-2 दफ़ा मैंने पहले भी बात की है कि जब ये मतलब एक ऐसी बॉडी है, जब ये बनाई गई थी, जब ये वजूद में आई थी, तो सबसे ज़्यादा आवाम इसका अगेंस्ट थी कि ये पता नहीं क्या है जी, ये हमारी ज़मीनें खा जाएंगे, ये हमारे साथ धोखा कर देंगे, और आवाम का यकीन बहाल करवाना इस इदारे पे सबसे ज़्यादा मुश्किल काम था रूडा के लिए।
किस हद तक हम कामयाब हो गए हैं इसमें? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही स्टार्ट लिया है। इनिशियली ऐसे था, मेरे ख्याल में कहीं भी कोई इंडेवर इस तरह स्टार्ट होता है, ठीक है, व्हेन इट कम्स टू डेवलपमेंट ऑफ सिटी या कोई भी इस तरह का प्रोजेक्ट होता है, तो जो उसके स्टेक होल्डर्स अवाम है उनको थोड़ा सा उनकी एप्रीहेंशंस होती हैं, बिल्कुल होती हैं, हमारे लिए क्या होगा या हमारी चीज़, हमारी जो जगह है वो तो जेपरडाइज नहीं होती, इस तरह के मामला होते हैं। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम हमने जो हमारी जो क्या कहते हैं क्राइटेरिया था इस सिटी को डेवलप करने का, वो अलाइंड था टूवर्ड्स द सिटीजन, टूवर्ड्स द स्टेक होल्डर, वो लाहौर के हों चाहे उस विसिनिटी में हो जहाँ पे रूडा फॉल कर रही है, ठीक है, क्योंकि ये इंटरलिंक्ड है, ठीक है। लाहौर को मैं इसलिए लाहौर का नाम इसमें दे रहा हूँ क्योंकि लाहौर की बढ़ती हुई अर्बनाइजेशन जो थी उसको भी थोड़ा सा कैटर कर रही है ये चीज़, ये थोड़ा एक्सपैंड हो जाएगा, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जो वहाँ पे स्टेक होल्डर्स है जिनको था कि हमारी लैंड एक्विजिशन हो जाएगी या ये मामला हो जाएंगे, उसको भी हमने इस तरह से किया है कि हमने उनको वहीं पे रहने दिया है, ठीक है। इसमें से मैं एक एग्जांपल अब आपके इंडस्ट्रियल जोन की ले लेता हूं कि वो सारे लोग, सारे फैक्ट्री ओनर्स, सारे स्टेक होल्डर्स वहाँ पे मौजूद हैं, हमने उसको इन्हांस किया उस जगह को, ठीक है, कि वहाँ पे वो रहते हुए उसी चीज़ को, अपनी प्रोडक्टिविटी को और अपनी जो भी फंक्शन वहाँ पे वो अंजाम दे रहे थे वो इन्हांस हो जाए। बिल्कुल ऐसे ही इस तरह की जो चीज़ें जब सामने आई तो जो फ्यूचर में जो पूरा आपका ट्रैक है, जो पूरा आपका एरिया है रूडा का, फोर्थ कमिंग जो प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पे भी जो स्टेक होल्डर्स हैं, प्रीवियसली जो काम उन्होंने इस तरह के देखे, उनके जहन में अब ये जजमेंट आना शुरू हो गई है कि नहीं, अब जब रूडा आगे आता जाएगा, जैसे इसका 46 किलोमीटर का जो ट्रैक है, जैसे जैसे ये कवर करता जाएगा तो ये पब्लिक ओरिएंटेड ही होगा, ना कि पब्लिक रिपेलेंट होगा, ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसमें अब थोड़ा सा वी हैव स्टार्टेड इंटरवेनिंग दैट बिलीफ इनटू द पीपल, मतलब समझना शुरू हो गए लोग, उनको यकीन आना शुरू हो गया। सेकेंडली ये कि रूडा का जो बेसिक काम था जी वो ये था कि पानी को हमने लाहौर के पानी को स्पेशली हमने बचाना है जी, रावी को हमने बहाल करना है जी। इस अपने इनिशिएटिव में किस हद तक कामयाब हो गया रूडा? देखें, वी हैव गॉट आई थिंक 7 to 8 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, जिस पे 1 से 2 पे हम डिज़ाइन के बिल्कुल एंड पे पहुंच चुके हैं, ठीक है, इंशाल्लाह बहुत जल्द वो भी हमारे प्लान में है कि हम उसको ऑन बोर्ड करेंगे इंशाल्लाह। और जैसे जैसे हम फेज़ 2 फेज़ 3 में एंटर होंगे, वो सारे जो मैंने 7 to 8 WTP वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स का जिक्र किया है वो भी आपके क्या कहते हैं ऑन बोर्ड होते जाएंगे, ठीक है। सो जो हमने प्लान किया हुआ है टोटल ट्रीटमेंट प्लांट्स, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारे क्या कहते हैं ऑन बोर्ड होंगे, और जो उसके बैक एंड पे जो विजन है कि जी हमने लाहौर के वाटर को ट्रीट करना है और रिवर में जो पानी आएगा उससे आपकी एक्वेटिक और मैरीन लाइफ खराब ना हो, तो ट्रीटेड वाटर अंदर है, वो सारी चीज़ें जो हैं वो हमने उसको हमारा जो थिंक टैंक है उसने वो चीज़ें सारी ऑब्जर्व की हुई हैं और वो अकॉर्डिंगली उसको एग्जीक्यूट भी इंशाल्लाह करेगी एज पर द प्लान इंशाल्लाह। यानी कि जो लोग सिर्फ रूडा की अपनी रेजिडेंशियल एरियाज़ में रह रहे हैं उनको फ़ायदा नहीं होगा, पूरे लाहौर को फ़ायदा होगा इस अथॉरिटी से। ये समझ लें कि इट विल हैव ए सिनर्जिकल इफेक्ट के जो विसिनिटी में है उनको तो होगा ही होगा, ठीक है, और जो लाहौर ऑब्वियसली क्योंकि लाहौर का वाटर ट्रीट हो रहा है, अभी जो एग्जिस्टिंग चीज़ें हैं, एग्जिस्टिंग जो सेप्टिक टैंक्स और ट्रीटमेंट प्लांट्स मतलब कि इस तरह के हमारे लाहौर में आज तक नहीं थे, तो एक तो ये लाहौर की भी बेनिफिशरी है और प्लस वहाँ पे जो डेवलपमेंट होगी उनकी भी बेनिफिशरी है। तो उसकी जो प्लानिंग है, उसकी जो कैपेसिटी प्लानिंग हुई है वो बेसिकली दोनों चीज़ों को देखी हुई है, लाहौर एंड आपका फोर्थ कमिंग जो रूडा का सारा सिटी। ठीक है, ये हसी भाई ग्रीन एरिया और प्लांटेशन को लेके रूडा के क्या कंसर्न्स और कितना सीरियस है रूडा? क्योंकि मेरे ख्याल से मेरे लिए सबसे बड़ा मसला ये है जी। हाँ बिल्कुल ठीक है, ये जब ये एक्ट पास हो रहा था और जब ये अथॉरिटी इन्विजनिंग में थी तो ये मेन कोर जो पिवटल इश्यूज थे उसमें आपकी क्या कहते हैं ग्रीनरी भी थी, ठीक है, क्योंकि अगेन मैं ये हर जगह प्लेटफॉर्म पे कहता हूँ, मैं दोबारा कहूँगा कि ये प्रोजेक्ट का बेसिकली जो मेन थीम है वो सस्टेनेबिलिटी, व्हेन इट कम्स टू एनवायरनमेंट, और एनवायरनमेंट से जुड़ा आपका ग्रीन है और सब कुछ है। तो ग्रीनरी के लिए हमने जैसे कि जोग फॉरेस्ट पे आपने देखा होगा हमने काम किया, और हम क्या कहते हैं हमारे फ्यूचर में भी स्मार्ट फॉरेस्टेशन हमारे प्लान में है, उसमें हमारा जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है दैट गोज़ हैंड इन हैंड और वो उस पर फुल ऑन बोर्ड है। और हमारा क्या कहते हैं हमारे प्लान में जैसे कि हमने अभी जोग फॉरेस्ट किया, इस तरह हमारे और भी फॉरेस्ट हैं हमारे प्लान में। आई थिंक अगर मैं आई एम नॉट रॉन्ग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम तो 4 से 5 हमारे फॉरेस्ट हैं जो ज़बरदस्त तो और वो भी ना कि सिर्फ नॉर्मल फॉरेस्ट हैं, वो कन्वेंशनल बल्कि स्मार्ट फॉरेस्ट हैं, और उसमें बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्या कहते हैं इंटरनेशनल जो आपके क्या कहते हैं प्लांट्स हैं उनको हम इंट्रोड्यूस करेंगे जो कि एनर्जी एफिशिएंट होंगे एंड दैट विल कंट्रीब्यूट टू द कार्बन क्रेडिट्स, जो कि एक इमर्जिंग एक नॉलेज आ रहा है इस टाइम पे कि कार्बन क्रेडिट्स पे कुछ काम हो, तो वो भी है। ठीक है, ज़बरदस्त जी, थैंक यू सो वेरी मच हसीब भाई। अभी जी हमारे पास वक्त खत्म हो गया, ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।